स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस के क्लास 7 के चैप्टर 14 के बारे में, जिसका नाम है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। दोस्तों, इसके पहले वीडियोज़ में हमने क्लास 7 का ही चैप्टर 1 से लेकर 13 तक का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और साथ ही हमने क्लास 6 के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है साइंस का। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारे इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा और इसके प्रभाव, तो इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत से तो आप जो है वो परिचित होंगे ही, क्योंकि आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था। क्लास 6 में भी आपने जाना कि विद्युत किसे कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको जैसे कि एक चीज़ दिखाई गई है जिसमें आपको क्या बताया गया है कि एक विद्युत का परिपथ बनाया गया है। तो जिसमें आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर किस टाइप से, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बैटरी ली गई है दोस्तों, सेल लिया गया है। यहाँ पर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पर जो है वो आल्पिन का यूज़ करके जो है एक स्विच बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर 2 ठो कीलियाँ जो है वो यहाँ पर रखी गई हैं, और साथ ही यहाँ पर आपको जो है एक कुंजी, एक यहाँ पर चाबी रखी गई है और एक बल्ब को कनेक्ट किया गया है। यानी टोटली जो ये जो पूरा हमारा सर्किट बन रहा है, यहाँ पर एक मतलब सब जगह जो है वह कनेक्शन जो है वो सर्किट का क्या है, कंप्लीट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो स्विच है हमारा, यहाँ पर स्विच का काम जो है वह सेफ्टी पिन कर रही है, जिसे हम आल्पिन भी बोल सकते हैं। ये जो है, जब हम इस आल्पिन को हटा देंगे तो सर्किट जो है वो खुल जाएगी और फिर यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। दोस्तों, हमारा जो ये आज का चैप्टर है, ये पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि सर्किट कैसे कंप्लीट होगी और किस टाइप से करंट फ्लो होगा, और साथ ही इलेक्ट्रिसिटी का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, बस। तो मैं आपको इस पूरे वीडियो को पढ़ाने से पहले, इस पूरे चैप्टर को पढ़ाने से पहले एक स्क्रीन पर आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगी, जिससे आप ये समझ लीजिए कि पहले क्लोज सर्किट क्या होता है और ओपन सर्किट क्या होता है। तो चलिए हम एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों क्या, एक सर्किट, जिसमें आप देख रहे होंगे कि हमने क्या देखा है, एक क्लोज सर्किट बना है। क्लोज सर्किट क्या होता है, आप वहाँ पर देख रहे हैं कि किस टाइप से जो हमारी जो बैटरी है, आपको पता है बैटरी का सिंबल कैसे होता है। अभी आप नहीं समझेंगे तो अभी आप मतलब बस इस डायग्राम से देख करके समझ जाइए। फिर अभी आप इसी चैप्टर में अभी आप सबके सिंबल्स भी पढ़ेंगे कि बैटरी को कैसे डिनोट करते हैं, रजिस्टर को कैसे करते हैं, बाकी सब चीज़ों को कैसे करते हैं। तो बैटरी आपको दिख रही है, और साथ ही जो बैटरी है वह कैसे हमारे स्विच से कैसे कनेक्ट है। स्विच यहाँ पर क्या है, क्लोज है, और साथ ही जो हमारा बल्ब है वो अभी बंद, मतलब कि क्लोज है। पूरी सर्किट जो है वो बंद है और सर्किट कहीं से भी ओपन नहीं है। और अगर सर्किट कहीं से भी खुली नहीं होती, पूरा सर्किट कंप्लीट होता है, तो कोई भी आप वहाँ पर कोई भी उपकरण लगाइए, चाहे बल्ब लगाइए या फिर पंखा लगाइए या फिर कोई भी टीवी फ्रिज जो भी लगाना है आप कनेक्ट करिए, वो आसानी से क्या करने लगेगा, वो उपकरण चलने लगेगा, काम करने लगेगा। तो किसी भी उपकरण को चलाने के लिए सबसे पहले आपको परिपथ बनाना बहुत ही ज़रूरी है, और परिपथ आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। उसका क्लास 6 का चैप्टर 12 जो है वो आपने देखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल से बताया है। तो यहाँ पर भी आपको मैं वही चीज़ समझा रही हूँ कि सर्किट को पहले समझना बहुत ज़रूरी है। सर्किट का अर्थ होता है कि कोई भी परिपथ जो हमारा बनता है वह कैसे कंप्लीट होता है। यानी कि जो हमारा परिपथ है, परिपथ का अर्थ होता है कि जिस पथ को जो हमारा करंट है वो फॉलो करता है। यानी उसको क्या करता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको पता है कि सिर्फ चालक चीज़ों पर ही चलते हैं, और अचालक या जिसे हम अधातु या फिर हम जिसे इंसुलेटर कहते हैं दोस्तों, उस पर करंट फ्लो नहीं होती है। करंट यानी विद्युत धारा जो है वो तभी प्रवाहित होगी जब हमारा परिपथ जो होगा वो चालकीय होगा, और चालक में आपको पता है जितनी भी धातुएं होती हैं वो चालक होते हैं। इसके अलावा जो भी आप यूज़ करते हैं धातु की चीज़ें, उनको भी प्रयोग में ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं अगर आपके पास तार नहीं है या फिर आपके पास वो चीज़ नहीं है, अगर आपके पास चालकीय वस्तु है तो भी आप सर्किट को कंप्लीट करके बना सकते हैं। आपको दूसरा डायग्राम दिख रहा होगा कि नेक्स्ट डायग्राम में आप देख रहे हैं कि सर्किट क्या है, इनकम्प्लीट है। दोस्तों, सर्किट इनकम्प्लीट कैसे है, जब हमारा परिपथ का जो स्विच है वो क्या है, नीचे देख रहे हैं ऑफ हो गया है। जब ऑफ हो गया, ऑफ का अर्थ होता है कि खुल गया है। जब स्विच को खोल दिए तो आप पूरी जगह पर तो देख रहे हैं कि सर्किट कंप्लीट है, लेकिन जैसे हम स्विच के पास आ रहे हैं तो देख रहे हैं सर्किट खुल गई, और खुलते ही वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो बीच में टूट गया। आप जैसे मान लीजिए पुल क्रॉस कर रहे हैं, पुल से जा रहे हैं, बीच में पुल
का क्या हो जाए, बीच में पुल जो है वो टूट जाए, फिर आगे चल कर 5-10 मीटर की दूरी पर फिर से जुड़ जाए, तो क्या आप इतनी लंबी मान लीजिए छलांग लगा तो पाएंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप वापस लौट जाएंगे। तो वही हाल करंट के साथ भी होता है कि वो अपने परिपथ से क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। तो इस वजह से परिपथ पूरा नहीं हो पाएगा और करंट फ्लो नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट आप डायग्राम देख रहे होंगे जिसमें स्विच को मैंने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। स्विच को जैसे ही ऑन किया, जो हमारा परिपथ है वो पूरा हो गया, क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो गया, जो हमारा जैसे वहाँ पे टूटा हुआ पुल था वो जुड़ गया, वैसे यहाँ पे स्विच ने पूरी परिपथ को जोड़ दिया। अब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वह पूरे परिपथ में जो है प्रवाहित हो सकेगा और करंट जो है वो फ्लो हो सकेगी, यानी विद्युत धारा भी प्रवाह हो सकेगा और कोई भी उपकरण आप लगाएंगे तो वो काम करने लगेगा। तो इस टाइप से आप यहाँ पर जो है इन सब चीज़ों के बारे में समझ गए हैं कि किस टाइप से परिपथ जब खुला होता है तब वो काम नहीं करेगा, अगर परिपथ बंद है तभी वो काम करेगा। अब आप यहाँ पर समझिए, इसी टाइप से इस सर्किट पे भी दिखाया गया है कि ये जो हमारा पूरा परिपथ है ये क्या है, हमारा बंद है दोस्तों, तभी हमारा ये बल्ब जो है वह जल रहा है। तो अब यहाँ पर कुछ देखेंगे विद्युत के प्रतीकों के बारे में। तो आप यहाँ पर समझिए दोस्तों विद्युत के प्रतीक। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाया गया है, जैसे ये क्या है, हमारा एक विद्युत सेल है दोस्तों। विद्युत सेल क्या है, ऐसे रहता है। विद्युत बल्ब इस टाइप से होता है। तो ये हमारा स्विच ऑन की स्थिति है। ऑन की स्थिति का अर्थ आप यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, आप यहाँ पर ऑफ की स्थिति में देखिए ये जो येलो वाला बटन है वो यहाँ से हट गया है और यहाँ पर जो येलो वाला बटन है वो जुड़ा है। तो यानी कि स्विच हमारा कौन सी पोजीशन में है, ऑन की स्थिति में है इस वाले में, और ऊपर वाले में ऑफ की स्थिति में है। और फिर यहीं पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि जो हमारा सेल होता है, सेल को अगर हम सिंपली जब हम डिनोट करते हैं किसी चीज़ से, मतलब सेल जैसे मान लीजिए आपको प्रदर्शित करना है दोस्तों, तो आप ऐसे ही डिनोट करेंगे। ये इसका क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा वाला होगा और छोटा वाला जो होगा उसका निगेटिव टर्मिनल होगा। तो इसी टाइप से सेल को प्रदर्शित करते हैं। अगर आपको बल्ब को प्रदर्शित करना है तो आप ऐसे प्रदर्शित करेंगे बल्ब को। अगर आपको स्विच को प्रदर्शित करना है तो स्विच जो है आपको बनाना है तो ये आपका सर्किट है, लेकिन अगर स्विच आपको बनाना है तो ये आपका स्विच का सिंबल है, प्रतीक। अब ये स्विच क्या है, बंद है, और ये स्विच क्या है, खुला हुआ है। तो यहाँ पर स्विच का प्रतीक है दोस्तों। यहीं पर आप देख रहे हैं बैटरी का सिंबल कैसे बनाया। अभी मैंने आपको जो मेरा जो डायग्राम अपने सर्किट का देखा था उसमें भी मैंने बैटरी को ऐसे ही कनेक्ट किया था, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है और ये छोटा वाला निगेटिव टर्मिनल है। तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव टर्मिनल। तो वही चीज़ यहाँ पर बैटरी का भी सिंबल बनाया गया है दोस्तों। आप एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे कि सेल में भी ऐसे ही बनाया है, बैटरी में भी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक ही बार है और यहाँ पर कई बार लिया गया है। तो आप क्या समझ रहे होंगे कि एकदम सही सोच रहे हैं कि सेल जो है उनको कई बार अगर हम जोड़ दें तो वहाँ पर एक बैटरी बन जाएगी। यानी कि बैटरी क्या होती है, कई सेलों का क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है, कई सेलों का क्या होती है, जोड़ होती है। और यहीं पर आपको दिख रहा है तार का सिंबल दोस्तों। तार के सिंबल को आप सिंपली एक लाइन से भी दिखा सकते हैं कि कैसे संयोजी तार बनता है। तो ऐसा ही आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो है बैटरी का सिंबल और सेल का सिंबल सब जो दिखाया गया है। इसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सेल तो आप जानते हैं जनरली टॉर्च वगैरह में भी होता है, लेकिन आपको देखा होगा आजकल जो है वो टॉर्च और टीवी रिमोट कंट्रोल जो होता है, खिलौने, रेडियो, ट्रांजिस्टर वगैरह में आजकल बैटरी उपयोग में लाई जाती है, क्योंकि सेल जो होता है उसकी क्षमता उतनी नहीं होती है कि वो काफ़ी घंटे तक चल सके। पर अगर कई सेलों को मिला दिया जाए तो एक बैटरी बन जाएगी और वो काफ़ी देर तक चल सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी देखिए सेलों को कई प्रकार से जोड़ा जा सकता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेलों को कैसे जोड़ा गया है दोस्तों। जैसे आपने जो सेल देखा होगा टॉर्च में, वो इसी टाइप से डाले जाते हैं, लंबे लंबे होकर के खड़े खड़े। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे जो है वो सेल को ऐसे भी जोड़ा जा सकता है दोस्तों। एक चीज़ आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि सेलों का जो जुड़ाव होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, उसको जोड़ने के लिए कभी भी आप दो पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ मत जोड़िएगा या फिर दो नेगेटिव टर्मिनल को भी एक साथ मत जोड़िएगा, अन्यथा जो हमारा परिपथ होगा वो पूरा नहीं होगा। यहाँ पर एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, फिर निगेटिव और पॉजिटिव और फिर से निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल ही जोड़े जाते हैं, अदरवाइज़ वो सर्किट काम ही नहीं करेगी। और अगर आपको ऐसे भी जोड़ना है तो देख रहे हैं यहाँ पर एक पॉजिटिव, फिर दूसरा जो है वो निगेटिव से कनेक्ट है। यही पॉजिटिव आकर के जो है वो इस वाले निगेटिव से कनेक्ट होगा, और फिर ये वाला पॉजिटिव जो है वो इस निगेटिव से कनेक्ट होगा। तो चाहे कैसी भी सर्किट हो, पॉजिटिव को निगेटिव से ही कनेक्ट करना होता है, अदरवाइज़ वो सर्किट काम नहीं करेगी। अब एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पर आपको सेल में हमेशा आपको सुविधाजनक बनाने के लिए सिंबल बना देता है। जैसे यहाँ पर बनाया ना, पॉजिटिव बना दिया और यहीं पर क्या बना दिया, निगेटिव बना दिया, ताकि आप जो
आसानी से पहचान जाएं। तो इसी टाइप से आपको यहाँ पर सेल होल्डर के बारे में दिखाया गया है दोस्तों। सेल होल्डर क्या होता है, जिसमें सेल को क्या रखा जाए, होल्ड किया जाए, यानी कि रोका जा सके। देखिए यहाँ पर आप जो है एक लकड़ी के गुटके में 2 लोहे की पत्तियों को लगा करके भी आप सेल होल्डर बना सकते हैं, और फिर इस टाइप से आप उसको बांध सकते हैं, बीच में सेल को रोक सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो एक मार्केट में बनाया हुआ सेल होल्डर दिखाया गया दोस्तों, जिसमें आप यहाँ देख रहे हैं ये पिन जो है, ये जो स्प्रिंग दिख रही है ना, ये सेल को रोकने के लिए ही है। अब यहाँ पर एक सेल लग जाएगा और एक सेल यहाँ पे लग जाएगा, और यहाँ पर उनके 2 तार निकल जाएंगे, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल के। तो इस टाइप से एक सेल बन जाएगा। एक चीज़ और है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कि ट्रैक्टरों वगैरह में, जैसे ट्रैक्टर या ट्रकों में इन्वर्टर का उपयोग होता है, और इन्वर्टर में जो भी यूज़ होने वाली होती हैं वो सभी बैटरियाँ जो होती हैं वो भी सेलों से ही बनी होती है। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं ट्रक की बैटरी का जो है वो एक चित्र बनाया गया है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस टाइप से ये काम करती है। आपको पता है कि ये वही काम करती है जो काम हमारे घर में सप्लाई का काम होता है, मेन सप्लाई जहाँ से लाइट आती है। अब हम एक्टिविटी 14.1 को देखते हैं दोस्तों। यहीं पर आपको दिखाया गया कि यह स्विच ऑन की स्थिति है। ये आप देख रहे हैं एक सेल लगा है, यहाँ पर एक बल्ब कनेक्ट है, और यहाँ पर क्या है, एक हमारा स्विच कनेक्ट है। स्विच का यहाँ पर कैसे बनाया गया है, एक सेफ्टी पिन लेकर के और 2 पिन वहाँ पर लगा दिया गया है, और ये स्विच ऑफ की कंडीशन है, सॉरी ऑन की कंडीशन है। ऑन का अर्थ क्या होता है, जब पूरा परिपथ कंप्लीट हो तभी तो बल्ब जल रहा है। अब इस परिपथ को आप जो है एक प्रतीक के रूप में भी दिखा सकते हैं। देखिए कैसे दिखाया गया है। यहीं पर आप देख रहे हैं ये जो हमारा सेल है उस सेल को ऐसे दिखाया गया है। ये हमारा बल्ब है, इस बल्ब को ऐसे दिखाया गया। सिंबल आपने अभी देखा है बल्ब का ऐसे ही होता है। और ये जो हमारा स्विच है उसको यहाँ पर देखिए कैसे दिखाया गया। स्विच को इस टाइप से यहाँ पर परिपथ को पूर्ण करके दिखाया गया। तो जो अभी आप डायग्राम ऊपर देखें उसी का ये क्या है, एक परिपथ जो है आरेख बनाया गया है ताकि आपको सुविधाजनक हो सके। इसी को आप इस टाइप से भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पर आप एक सेल लगा दिए और एक बल्ब लगा दिए, लेकिन अभी आपने देखा कि ये जो परिपथ का जो हमारा स्विच है वो क्या है, खुला हुआ है। यहाँ से करंट अगर मान लीजिए गई भी तो क्या होगी, विद्युत आपको पता है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में ही धारा प्रवाहित होती है। और जो ये निगेटिव वाला सिरा है, इधर इलेक्ट्रॉन अगर प्रवाहित हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर प्रवाहित हो रहे हैं, तो करंट जो है वो इधर प्रवाहित होगी दोस्तों। तो इधर जो करंट जैसे प्रवाहित होगी, देख रहे हैं कि बीच में जो है वह सर्किट क्या है, ब्रेक है, टूटा हुआ है। सर्किट अगर टूटा हुआ है तो यहाँ से करंट वापस रुक जाएगी, आगे जाएगी नहीं, और करंट फ्लो होगा नहीं, और बल्ब जो है वो ग्लो नहीं होगा। तो इस वजह से क्या होता है कि आप देख रहे हैं इस वाले डायग्राम में बल्ब ग्लो है और नीचे वाले में बल्ब ग्लो नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि कुंजी और अथवा स्विच को परिपथ में कहीं भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको यहीं पर लगाएं, आप यहाँ बैटरी के बगल में भी लगा सकते हैं, आप यहाँ बल्ब के बगल में भी लगा सकते हैं, कहीं भी परिपथ में लगा सकते हैं। तो इस टाइप से आप उसको स्विच को ऑन और ऑफ की कंडीशन में ला सकते हैं। ऑन की स्थिति में बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक एक परिपथ पूरा हो जाता है और फिर एक धारा प्रवाहित होती है। ऑफ की कंडीशन में क्या होता है, ऑफ की स्थिति में परिपथ में धारा जो होती है वो प्रवाहित नहीं होती, परिपथ अधूरा होता है और इसे खुला परिपथ कहते हैं। और इस स्थिति में परिपथ में किसी भी प्रकार की कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये आपके लिए कोई भी नया नहीं है, जैसे कि अभी मैंने आपको डायग्राम से समझाया था वही चीज़ यहाँ पर बताया भी गया। और आपको ये चीज़ भी कहा गया कि आप जो मेंस वगैरह की जो लाइट होती है, मेन जो कनेक्शन आता है उसे आप टच मत कीजिए, अन्यथा करंट मार देगा। आपको पता है कि झटका लग सकता है लाइट का। अब हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ेंगे, यानी कि जब करंट फ्लो होती है तो कैसे वहाँ से ऊष्मा निकलती है। एक्टिविटी 14.2 में आपसे बोला गया है, लीजिए एक सेल को लीजिए, एक स्विच को लीजिए और एक तार को जोड़िए, जैसे कि अभी आपने जोड़ा था और अभी आप इस डायग्राम में देखेंगे भी। तो आप वहाँ पे देखेंगे कि बल्ब ऑफ की कंडीशन में क्या होता है कि मतलब कि ऑफ रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। और जैसे स्विच ऑन की कंडीशन होती है दोस्तों कि बल्ब क्या होता है, जलने लगता है। और फिर उस बल्ब को आप 1 मिनट के बाद या फिर कुछ देर के बाद जब टच करेंगे ना, उसको छू कर देखेंगे तो आपको क्या महसूस होगा, आपको गरम सा या गर्माहट महसूस होगी। अभी आपने देखा होगा जो येलो वाला बल्ब होता है 100 वाट वाला, उसे आप टच करके दिखाइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितना हीट होता है। उसे आप टच नहीं कर सकते हैं और करिएगा भी मत, मैं तो मजाक कर रही थी। आप उसे टच मत करिएगा। और इसी टाइप से CFL भी जो होता है, लेकिन CFL में इतना ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होती पर उसमें तापीय प्रभाव बहुत ही कम होता है, उसे आप आसानी से अपने हाथों से टच भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। और इन तापीय प्रभाव का उपयोग जो है वह हम अपने डेली लाइफ में, अपने जीवन में भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक चित्र बनाकर दिखाया गया है कि
एक आप परिपथ बनाइए, जैसे कि अभी आपको बताया गया 2 ठो कीली गाड़ के और फिर यहाँ पर एक सेल लगा करके, एक स्विच लगा करके, और जब स्विच को आप बंद करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए सर्किट में कुछ लगा है तो आप तार को स्पर्श करके देखेंगे तो आपको जो है वो गर्म सा महसूस होगा, और अगर नहीं है तो अगर स्विच को जैसे ही ऑफ कर देंगे तो वहाँ पर आपको क्या होगा, गर्माहट नहीं महसूस होगी। यानी कि जब किसी तार से अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, यानी गर्म हो जाता है, और इसी को हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो खाना पकाने वाला विद्युत तापक यानी कि जो हीटर होता है दोस्तों, वो इसी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हम लोग विद्युत धारा का प्रयोग करते हैं वो एक प्रकाश के रूप में ना करके हम उसको हीट के, ऊष्मा के रूप में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे तार जो ऐसे करके हीटर में क्या होते हैं, ऐसे करके लगे रहते हैं, और यही तारों का एक पूरा कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, और इसी से ही क्या बना लिया जाता है, एक तार का पूरा एक सर्किट बना दिया जाता है, परिपथ। और जैसे स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ पर जो है वो रक्त तप्त होने लगते हैं, पूरा जो परिपथ है आपका उसमें से जैसे ही वो धीरे धीरे गर्म होने लगेगा तो वहाँ पर ऊष्मा देने लगेगा। दोस्तों यहाँ पर खास बात यह है कि यहाँ का जो तार है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। यहाँ पर जो तार का प्रयोग किया गया है वो क्या है, हमारा उस टाइप का जो तार है उसी की वजह से ऐसा हो रहा है। अन्यथा सभी तारों में ऐसा नहीं होता है कि वो तप्त होने लगे, यानी हीट होने लगे। तो खाना बनाने के लिए हीटर में जो तार का उपयोग किया जाता है दोस्तों, वो नाइक्रोम का तार होता है, नाइक्रोम का वायर होता है जो कि हीट हो जाता है, और फिर उसका उपयोग हम अपने खाना बनाने वगैरह में करते हैं। इसके अलावा भी आप यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारा गीजर होता है या फिर जो वाटर हीटर होता है। इसके अलावा आप केतली देख रहे होंगे, विद्युत केतली, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका जो प्रेस होता है। प्रेस के अलावा हेयर ड्रायर भी होता है। तो इन सब के अंदर भी देख रहे हैं दोस्तों कॉइल ही लगी रहती है। यहाँ पे भी क्या है, वही तार ही है जो ऐसे गोल गोल करके राउंड राउंड बनाया ना, वो तार ही है, और इसी टाइप से वह बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और है, विद्युत बल्ब का दीप्त तंतु। इसको आप कैसे समझेंगे, जब कोई विद्युत बल्ब है वह कैसे जलती है। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे बल्ब जो है वो हमारी जल रही है। वो क्यों जल रही है, क्योंकि उसके बीच में ये जो तार है वो पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। जैसे ये तार जो हट जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, परिपथ जो अपूर्ण होता है तो बल्ब का जलना क्या होता है, बंद हो जाता है, और इसी टाइप से जो हमारा परिपथ जो होगा अपूर्ण हो जाता है। तो 14.4 एक्टिविटी में भी हमसे यही कहा गया है कि आप 4 सेलों को एक साथ जोड़ करके जो है उस 4 सेलों को जोड़ करके एक बैटरी बना करके और फिर एक तार बना सकते हैं, और फिर उस तार को जोड़ करके नाइक्रोम के तार से आप क्या कर सकते हैं, एक परिपथ बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताई गई दोस्तों कि जो हमारी CFL होती है, जैसे कि मैंने अभी आपसे बताया भी कि उसमें जो हीट का प्रोसेस होता है, यानी कि उसमें जो ऊष्मा होती है वो बहुत ही कम निकलती है। इसी वजह से हम जो है अपने घरों में CFL का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें जो है प्रकाश भी बहुत ज़्यादा होता है और इसमें ऊष्मा भी बहुत कम निकलती है, और साथ ही इसमें जो विद्युत है वो बहुत ही कम खर्च होता है। दोस्तों एक खास बात यह होती है, इसमें जो LED होता है, LED में जो बल्ब यूज़ किया जाता है, यानी जो बल्ब होता है वो प्रतिदीप्ति बल्ब होता है। और ऐसे बल्बों में जो होता है ना कि जब ये जलते हैं तो इसमें जो ज़्यादातर जो प्रकाश है, मतलब जो हमारा विद्युत है वो प्रकाश के रूप में निकल जाता है, ऊष्मा के रूप में बर्बाद नहीं होता है। क्योंकि अगर वो हीटर है तो ऊष्मा चाहिए, अदरवाइज़ अगर कोई और दूसरा परिपथ है, दूसरा और बल्ब है, तो वहाँ पर हमको हीट नहीं चाहिए, वहाँ पर हमें प्रकाश चाहिए, ऊष्मा की हमें आवश्यकता नहीं है। अब यहीं पे CFL जो है अगर वो ऊष्मा देगा तो हम उस ऊष्मा का क्या करेंगे, हमें तो प्रकाश चाहिए। तो इस वजह से हम CFL का यूज़ करते हैं दोस्तों, अपने ऊष्मा के लिए, प्रकाश के लिए, ऊष्मा के लिए नहीं करते। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि एक गैजेट है, गैजेट का मतलब है कि एक परिपथ होता है दोस्तों, एक सर्किट होता है जिसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी सर्किट ख़राब हो गई, मान लीजिए बहुत तेज़ से लाइट आई, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो सर्किट को क्या करता है, ब्रेक कर देता है। इसे हम बोलते हैं अपने नॉर्मल लैंग्वेज में फ्यूज़। दोस्तों फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ परिपथ में लगने वाला वह उपकरण होता है, किसी भी परिपथ में लगाया जाने वाला, जिसके द्वारा परिपथ को क्या हो सके, उसमें लगाए जाने वाले अन्य उपकरणों को बचाया जा सकता है। क्योंकि जब कभी भी कोई तेज़ झटके से लाइट आती है तो फ्यूज़ क्या होता है, तुरंत क्या होता है, मतलब कि अलग हो जाता है, परिपथ को अलग कर देता है या खुद ही पिघल जाता है। तो इस वजह से जो परिपथ होता है वो अलग हो जाता है। जैसे कि क्या होता है, फ्यूज कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों से बने तारों
बने तारों से होते हैं। जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे शीघ्र ही पिघल कर टूट जाते हैं और इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है और सभी भवनों में प्रत्येक विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में से प्रवाहित की जा सकने वाली विद्युत धारा की कोई अधिकतम सीमा होती है, यानी कि एक लिमिट तक ही विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, और जब उस लिमिट से ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो परिपथ में जो फ्यूज है वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है और पिघल करके उस परिपथ को अलग कर देता है, तोड़ देता है। जैसे आपको पता है कि सर्किट कंप्लीट होना चाहिए परिपथ, और अगर परिपथ बीच में से पिघल गया तो अलग हो गया, तो जो उपकरण है वो बच गया जलने से, और परिपथ में जो फ्यूज है वो खुद ही जल जाता है। तो फ्यूज जो है वो बहुत ही उपयोगी उपकरण होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फ्यूज़ और फ्यूज़ होल्डर, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। इसी टाइप से आप देख रहे हैं एमसीबी, जिसे हम कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, हिंदी में बोले तो लघु परिपथ विच्छेदक दोस्तों। तो ये एमसीबी जो है आपने देखा होगा कि जब कभी हाई वोल्टेज आता है तो अपने आप गिर जाती है, और जैसे ही वोल्टेज कम हो जाता है फिर अपने आप उसको उठा करके फिर से सर्किट को क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। तो अब हम देख सकते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव आपको समझ में आ गया होगा कि हम ऊष्मा के रूप में विद्युत धारा का उपयोग करते हैं। अब हम उसी विद्युत धारा का उपयोग जो है वो चुंबक के रूप में करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया है दोस्तों, जब कभी किसी परिपथ को आप लीजिए, आप एक माचिस की डिब्बी को लीजिए, उसके नीचे वाले हिस्से को इस एक्टिविटी में आपसे कहा गया, आप उसको सेल से कनेक्ट कीजिए, यहाँ पर स्विच लगाइए और यहाँ पर बल्ब लगाइए। तो बल्ब से क्या होगा, पता चलेगा कि परिपथ पूर्ण है कि नहीं। जैसे ही आप इस स्विच को ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे, तो यहाँ परिपथ पूर्ण हो जाएगा, और यहाँ पर जो हमने तार लिया था उस तार को हमने माचिस की डिब्बी से लपेट दिया है। अब उस तार में क्या होने लगेगा, आपको एक चुंबकीय प्रभाव देखने लगेगा, चुंबकीय प्रभाव दिखाई देने लगेगा। दोस्तों चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, जब किसी विद्युत परिपथ में जब हम तार को जो है कुंडली के रूप में लपेट देते हैं तो वहाँ पर क्या होने लगता है कि उस परिपथ में जो है चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होने लगता है। इसको दिखाने के लिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अंदर एक क्या लगाया गया है, एक चुंबकीय सुई लगाई गई है, जिससे पता चल रहा है कि परिपथ में चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहा है या नहीं। आपको यह भी पता है कि चुंबकीय सुई क्या होती है, आपने पढ़ा है क्लास 6 में भी कि चुंबकीय सुई जो होती है वह हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्या होती है दोस्तों, ठहर जाती है, और इसी सुई की वजह से हमें पता चलता है कि जो हमारा चुंबकीय प्रभाव है वो किस दिशा में हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहे हैं एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने यह देखा कि उन्होंने सबसे पहले यह देखा कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का ही चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, और वास्तव में विद्युत धारा का चुंबकीय उपयोग चुंबकों के निर्माण में ही किया जाता है। तो विद्युत चुंबक को आप कैसे बना सकते हैं, आप एक कील को लीजिए और उसमें क्या कीजिए, आप एक तार को लपेट लीजिए कुंडली के रूप में, और इस तरह से आप एक परिपथ बनाइए, स्विच को जोड़ करके और सेल को जोड़ करके और स्विच को जोड़ करके। और जैसे ही आप यहाँ पर परिपथ बनाएंगे ना, तो यहाँ पर जो कुंडली आप के रूप में आपने तार को लपेटा है, यह जो है विद्युत धारा के रूप में प्रवाहित होने लगेगा और चुंबक के रूप में कार्य करने लगेगा। अब आप उसके नीचे कई सारी कीलों को लेकर आएंगे, जैसे कि यहाँ पर लेके आया गया है, तो उसमें कई सारी कीलें जो है वो चिपकने लगेंगी। इस क्रियाकलाप से हमें पता चलेगा कि कुछ सेकंड के बाद ही जो होगी वो कई सारी जो तारें होंगी, वो मतलब कीलें जो होंगी उसमें चिपकने लगेंगी, और अब कील में भी क्या होने लगेगा, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। तो उपरोक्त क्रियाकलाप में विद्युत धारा प्रवाहित करने से कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है, और जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व भी पुनः समाप्त हो जाता है, और इस प्रकार की कुंडली को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। और विद्युत चुंबकों को हम अति प्रबल बना सकते हैं जब उसमें बहुत ज़्यादा, अगर हम उसमें बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का करंट फ्लो कराएंगे तो एक समय के बाद आपको वही कुंडली जो है चुंबकित मिल जाएगी। इसमें आप देखेंगे दोस्तों कि उसी का प्रयोग हम देखे हैं क्लास 6 में भी, चैप्टर 13 में, जिसमें हमने देखा था कि एक क्रेन थी जिसके द्वारा हम क्या कर रहे थे, चुंबकीय चीज़ों को उठा रहे थे। और इसी टाइप से डॉक्टर जो भी है, डॉक्टर लोग होते हैं, आँख के डॉक्टर, अगर मान लीजिए आपके आँख में कोई चुंबकीय पदार्थ गिर गया तो इसी का उपयोग करके उसको बाहर निकालते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर विद्युत घंटी के बारे में। विद्युत घंटी जो है वह इसी का उपयोग की गई है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का ही। आप पूरे सर्किट को आसानी से देखिए, मैं आपको समझाती हूँ एक एक चीज़ को, फिर पढ़ के बताऊँगी। दोस्तों यहाँ पर एक विद्युत घंटी ली गई है,
यह विद्युत घंटी क्या है, कैसे बनी है, आप चलिए उसे समझिए। सबसे पहले यहाँ पर एक जो है ये हथौड़े के जैसी आकृति आपको दिख रही है, हथौड़ा जैसा आपका लिया गया है और यहीं पर आपको एक प्लेट ली गई है दोस्तों। और फिर यहीं पर आपको एक स्विच दिख रहा होगा, यहाँ पर एक स्विच है और यहीं पर आपको बैटरी कनेक्ट की गई है और कई सारे वायर्स को जो है वो कॉइल के रूप में बनाया गया है, जैसे कि अभी हमने उसमें भी देखा था हीटर वगैरह में, उस टाइप से उसको तारों को लपेटा गया है। और फिर यहाँ पर एक पिन होल्डर बना गया है। दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक बार आप समझ लीजिए, जब हम क्या करते हैं, जब आप देखे होंगे बेल को प्रेस करते हैं, जैसे किसी के घर में आप जाइए तो आप जब घंटी को दबाते हैं, जैसे ही आपने घंटी को दबाया तो ये परिपथ क्या हो जाएगा, बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा और पूरा हो जाएगा। और आप जैसे ही उसको दबाएंगे तो यहाँ पर एक विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा और इसी प्रभाव की वजह से ही यहाँ पर प्रभाव उत्पन्न होगा। और ये जो हमारा जो यहाँ से कनेक्ट है हथौड़ी, ये क्या होने लगेगा, इस पर टच हो जाएगा और जैसे टच होगा तो आपको पता है कि टन से आवाज़ आएगी और हमें पता चलेगा कि हमारे दरवाजे पर कोई आया है। तो इसी का उपयोग हम करते हैं अपने विद्युत घंटी को बनाने में। तो यहाँ पर क्या लिखा है, चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें एक लोहे के टुकड़े यानी कि एक तांबे के तार को कुंडली के रूप में लपेटा गया है या लिपटी होती है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है, ठीक है, जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। दोस्तों ये लोहे की पत्ती और यहीं पे हथौड़ा जोड़ा गया है और जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है, यहाँ पर कौन सा पेंच है दोस्तों, ये वाला पेंच, जो ये हमारी ये है ना, ये पेंच, इस पेंच के संपर्क में आता है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारी कुंडली है यह विद्युत चुंबकीय बन जाती है। तब यह लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है और इस लोहे की पत्ती को जैसे ही अपनी ओर खींचेगी तो इस प्रक्रिया में पत्ती के एक सिरे से जुड़ा जो हथौड़ा है वह घंटी से टकरा जाएगा और जैसे टकराता है तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। परंतु जैसे ही आप स्विच को, आपको पता है एक ही बार आप घंटी प्रेस करते हैं और जैसे आप घंटी एक बार प्रेस करके अपने हाथ को हटा लेंगे तो जब विद्युत चुंबक की पत्ती जो है वो अपनी ओर खींच लेती है तो यह परिपथ को भी तोड़ देगी और इससे कुंडली में विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाएगा और फिर वो जो हमारी कुंडली है वो चुंबकित बनी वो फिर से वापस अचुंबकित हो जाएगी। अब कुंडली को विद्युत चुंबक, अब कुंडली में क्या है, विद्युत चुंबक नहीं होता है। फिर से आप क्या कीजिए, अब यह लोहे की पत्ती को आप अपनी ओर नहीं खींचेगा। अब फिर से आप इस चीज़ को आप कर सकते हैं कि वापस में आप मूल स्थिति में ला सकते हैं। आप पुनः कुंडली से जो है विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। यहाँ पर फिर से आप परिपथ को आप क्या कीजिए, पूरा कर दिए। परिपथ को कैसे पूरा होगा, आप जब कभी घंटी को प्रेस किए होंगे, जब भी आप किसी के घर में जाते हैं जो घंटी दरवाजे पे लगी होती है, आप उसको दबाएंगे तो वहाँ से जो सर्किट होगा यहाँ पर इससे कनेक्ट हो जाएगा और जैसे ही कनेक्ट होगा तो आपको पता है कि ये परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी और ये चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा। और ये जो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा तो ये जो प्लेट है ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगी और जैसे इसकी ओर आकर्षित होगा तो घंटी जो है इससे कनेक्ट होगी और टन से आवाज़ आएगी और परिपथ जो है वो आपको पूरा होने के बाद जो है आपको पता चलेगा कि दरवाजे पे कोई आया है। तो इस टाइप से एक विद्युत घंटी हम बना सकते हैं दोस्तों। तो आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, आपने पढ़ा कि विद्युत अवयवों को उनके प्रतीकों के रूप में हम निरूपित कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा था, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह क्या हो जाता है, तार हीट होता है तब तो हो जाता है, गर्म हो जाता है और यही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। और इस प्रकार के प्रभाव के आपने अनुप्रयोग देखे हैं, जैसे हीटर में, वाटर हीटर में, इसके अलावा जो प्रेस होता है उसमें और बहुत सारी चीज़ों में आपने उपयोग देखा होगा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में। और कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों में से जब उच्च विद्युत की धारा प्रवाहित होती है तो वो गर्म होकर पिघलकर टूट जाते हैं और इन पदार्थों का उपयोग विद्युत फ्यूज के निर्माण में किया जाता है, जो कि विद्युत परिपथ को क्षति तथा आग से बचाते हैं। और जब किसी परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है और इसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी हुई विद्युत धारावाही कुंडली को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। और विद्युत चुंबक का उपयोग हम हर जगह करते, बहुत से उपयुक्तियों में करते, जैसे कि हमने किया अभी विद्युत घंटी बनाने में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अभ्यास दिया गया है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप बिना किसी हेजिटेशन के आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूँगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूँगी अगर आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो ये था हमारा आज का वीडियो विद्युत धारा के ऊपर। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।